रात्रि चोरों ने सूनेपन का फायदा उठा करके घर में रखे सोने चांदी के जेवरात नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भाई दरवाज़ा खोला, अंदर आया तो ये लाइट रात को चालू करके गए थे, लेकिन आया तो ये लाइट बंद था। घर में सब तरीके से हर बिंदुओं से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस यहाँ पर सारी पतासाजी कर रही है। कुल रकम जो चोरी की गई है, कितनी राशि चोरी हुई है, कितने रुपए के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया। रेकी करने के बाद चोरी हुई है। आसपास के लोगों किसी पर शक आपको? आसपास में तो मेरे को ऐसे शक वाला नहीं है। चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसी घटनाएं लगातार दुर्ग जिले में देखने को मिल रही हैं और एक ऐसा ही मामला दुर्ग से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित चंदखुरी गांव में हुआ है, जहां पर तालाब के किनारे देशमुख परिवार रहता था। इस वक्त में देशमुख परिवार जो है, जिनके घर वारदात हुई है, घटना हुई है, उस घर के बाहर में खड़ी हुई हूँ। इसी घर में बीती रात्रि चोरों ने सूनेपन का फायदा उठा करके घर में रखे सोने चांदी के जेवरात नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यदि बात करूं, वो किस तरफ से आए थे, तो ये घर का मुख्य दरवाजा है, जिसे तोड़ करके चोरों ने अंदर प्रवेश किया। और इस दरवाजे को तोड़ने के बाद चोरों ने वो जो सामने एक दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे को तोड़ा। और उसे तोड़ने के बाद चोर थे, कितने थे ये अभी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ करके चोर अंदर घुसे थे। और अंदर घुसने के बाद बड़े ही शातिराना तरीके से चोरों ने अलमारी को तोड़ा। अलमारी को तोड़ने के बाद अलमारी में रखे जितने भी सोने चांदी के जेवर थे, नकदी थी, उन रकम को पार कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि पूरी कार्यवाही जो है वो घर में चल रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घटना कल रात की है और आप देख रहे हैं कि घर में सब तरीके से हर बिंदुओं से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस यहाँ पर सारी पतासाजी कर रही है कि आखिर चोर कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं और किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यही वो कमरा है जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ था और ये अलमारी है जिसे जिसे तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद अलमारी में रखे सारे जेवरात जो है वो चोरों ने पार कर लिए हैं। इसके साथ ही जो नकदी रखी थी उसको भी चोर ले उड़े। और साथ ही पूरे कमरे में जो अलमारी में जिस तरीके से सारा सामान रखा हुआ था, उसे चोरों ने पूरे तरीके से बिखरा दिया है। अभी घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर घर में जिस वक्त चोरी हुई, घर सूना था, घर के लोग कहाँ गए हुए थे और कुल रकम जो चोरी की गई है, कितनी राशि चोरी हुई है, कितने रुपए के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया है, तो हम अभी कुछ देर में जानेंगे। आप देखिए यहाँ पर पुलिस की कार्यवाही बराबर चल रही है। पुलिस हर बिंदुओं से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर चोरी जो है वो किस तरीके से हुई, किन लोगों के द्वारा की गई, क्या चोरी करने के पहले रेकी चोरों के द्वारा की गई थी, क्या है पूरा मामला, अभी हम जानेंगे। जिस घर में चोरी हुई है उनके बड़े भाई लीलाधर देशमुख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या है पूरा मामला सर? घर सूना था, कोई था कि नहीं था घर में? घर में रहते थे, लेकिन अभी 1-2 दिन से हम लोग सोने के लिए नहीं आ रहे थे, एक साथ सो रहे थे। मेरे यहाँ पापा जी का एक्सपायर हुआ तो रात को हम लोग 9:30 बजे यहाँ से ताला लगा के लाइट वाइट चालू मतलब करके घर को गए। पूरा व्यवस्थित करके आप चले जाते हाँ, मैं चला हैं? जाता कब की था। ये घटना है? आज रात की बात है। आप लोगों को कब पता चला? क्या सुबह आज कितने सुबह बजे? सुबह कितने 7 बजे? बजे 7 बजे जब आप आए तो क्या देखा आपने? मैं जब यहाँ आया तो बाहर का लाइट टूट करके नीचे रख मतलब निकाल करके नीचे रखे थे। उसको मैं देखा तो गिरा होगा ऐसे करके समझा मेरा छोटा भाई। फिर उसके बाद वो ताला खोलूंगा करके आया तो देखा तो इसमें गेट में मेन डोर में ताला नहीं लगा हुआ था। बस उसका जो सिटकिनी है वो लगा के चले गए थे वो लोग। मतलब चोर अंदर से चोरी करने के ताला तोड़ करके अंदर आए और जब जाते समय सिटकिनी लगा सिटकिनी करके करके गए। चले गए। उसके हाँ। बाद आप अंदर के घर में प्रवेश किए? हाँ, उसके बाद मेरा भाई दरवाज़ा खोला, अंदर आया तो ये लाइट रात को चालू करके गए थे, लेकिन आया तो ये लाइट बंद था, बंद थी। और यहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा के पास खड़ा हुआ तो वो जो दरवाज़ा है जाली वाला वो खुला हुआ था, उसका लॉक तोड़ दिए थे। और जो ताला उसके बाद और जो दरवाज़ा अलमारी का भी ताला तोड़ी? अलमारी का भी ताला तोड़ दिया कितना, था। क्या क्या रखा था अलमारी में? कितनी नकदी थी, कितने जेवरात थे? उसमें ग्लूबंद वगैरह था, सोने का वो था, क्या मंगलसूत्र था, 3 अंगूठी था सोने का। और कुल मिलाकर कितना होगा? करीब वो 7-8 लाख का गहना था। 35,000 रुपये उसमें कैश रखा हुआ था और एक मोबाइल था।
वन प्लस, हम्म। वो गायब है। क्या लगता है आपको, चोरी की जो घटना घटी है, रेकी करने के बाद चोरी हुई है, आसपास के लोगों किसी पर शक आपको? आस पास में तो मेरे को ऐसे शक वाला नहीं है। इधर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं रात तक के, है ना, बाहर के लोग भी आते हैं और इधर काम वगैरह करते हैं ना। एक टेंट हाउस है, उसमें भी रात तक के आना जाना रहता है। और होगा तो ये जाने जानने वाले ही लोग होंगे जो इसको आ करके सर्चिंग रेकी किया कर हुआ, रहे होंगे रेकिंग कर पहले रहे से। होंगे पहले से। घर के लोग कितने दिन से बाहर जा रहे हैं, घर सूना है, ये सब रेकी करने के बाद घटना को अंजाम घटना को अंजाम दिया। दिया। अब पुलिस आ चुकी है, अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं बस यही चाहता हूँ कि जो खोया हुआ है, जो मेरा सामग्री है, मेहनत से पापा जी का, मतलब उनका सहयोग से बना हुआ ये था, तो वो मिल जाए, ऐसे एक उम्मीद है बस, और वो पकड़ा जाए ताकि और किसी घर में ऐसा टाइप का घटना ना हो। और पुलिस टीम भी ऐसा करे, कुछ ऐसा। पुलिस कितने बजे आई? पुलिस मेरे घर में 9:30 बजे के समथिंग में आए। आपने फोन कर दिया? मैं फ़ोन किया था, मेरे फ़ोन करने के 15-20 मिनट बाद उन लोग आ गए। चंदखुरी में नदी रोड पर स्थित देशमुख परिवार के घर बीती रात्रि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और सारी बिंदुओं पर जांच पड़ताल अभी जारी है। चोरी की रकम की यदि बात करें तो शायद 15,000 नकदी और लाखों के सोने चांदी के जो जेवरात थे वो चोर लेकर के उड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जब हमने ऑफ कैमरा पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि हनौदा रोड पर कोई व्यक्ति जाते हुए दिख रहा है और डॉग स्क्वाड की जो टीम थी वो डॉग भी वहीं तक गया है, उसी रास्ते पर गया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही पुलिस जो है वो आरोपी तक पहुंच जाएगी और आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और टारगेट सूने मकानों को किया जा रहा है, ये क्षेत्र आप देख रहे हैं रिहायशी क्षेत्र है, लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो पूरे इंतजाम है वो शायद इस स्थान पर नहीं है। पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाने की ज़रूरत है, जिसके बाद से इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आरोपी जो सीधे अंजाम दे करके निकल जा रहे हैं उन पर अंकुश लग सके और चोरी की लगातार जिस तरीके से वारदातें देखने को मिल रही हैं उस पर विराम लग चुके। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।